नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अ विजिट टू ओरछा के एक्सरसाइजेस के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला है रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। तो फर्स्ट है अ सीनोटॉफ इज अ मॉन्यूमेंट बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ समवन हु हैड डाइड समवेयर एल्स। तो सीनोटॉफ क्या होता है कि अपन किसी की याद में कुछ बनाते हैं। जब मतलब किस इंसान की याद में बनाएंगे, जो इंसान जहाँ रहता था उसकी बजाय वो कहीं और जाके मर जाए, तो वहाँ पे बनाते हैं। जैसे कि अपन सोल्जर्स मतलब सिपाही लोग हो गए, है ना, समझ गए। दूसरा है अ सिमेंट्री मीन्स अ लार्ज बरियल ग्राउंड। तो सिमेंट्री का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी जमीन जहाँ पे लोगों को गाड़ा जाता है, बहुत बड़ी जमीन को बोलते हैं, ठीक है। अ ग्रेव यार्ड मीन्स अ बरियल ग्राउंड, मतलब जहाँ पे गाड़ा जाता है उसको ग्रेव यार्ड कहते हैं। A tomb means a monument erected over the burial place of a dead person. टॉम का मतलब क्या होता है कि जैसे अपन किसी जगह पे गाड़ देते हैं, ठीक है। अब वो ज़मीन अपन को कैसे पता चलेगी कहाँ पे है, मतलब जिस पे गाड़ा है किस इंसान को, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। तो वहाँ पे जो एक सीमेंट का बना देते हैं ना, ऐसा पत्थर जैसा, तो उसको टॉम कहते हैं। एन एपिटाफ means words written in memory of a person who has died, an inscription on the tombstone। तो वो जो पत्थर रहता है वहाँ पे अपन लिख देते हैं ना कि इनकी याद में सन यहाँ से यहाँ तक वो जिंदा रहे थे, वो वाला। तो जो भी अपन शब्द लिखते हैं उस पर, तो उसको एपिटाफ बोलते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। कॉम्प्रहेंशन ए, आंसर्स द क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर करना है। पहला है वाई वर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन्थ हैप्पी। क्लास सेवन्थ के बच्चे खुश क्यों थे? आइए इसका आंसर देखते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 वर हैप्पी बिकॉज दे वर ऑल डिस्कसिंग अबाउट देयर विजिट टू ओरछा। क्लास 7 के बच्चे खुश इसलिए थे क्योंकि वो सब आपस में बातचीत कर रहे थे जो वो यात्रा ओरछा की करके आए उस विषय पे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स कॉल्ड। नदियाँ जहाँ पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? देखो हिंदी में तो उसको कहते हैं कॉन्फ्लुएंस, मतलब संगम। इंग्लिश में कहते हैं द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स इज कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। व्हाट इज सीनोटॉफ। सीनोटॉफ क्या होता है? तो जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, सीनोटॉफ क्या होता है, जब कोई इंसान जहाँ रहता है उसकी बजाय वो कहीं और जाके मर जाए, तो उसकी याद में जो बनाया जाता है उसको सीनोटॉफ कहते हैं। तो अ सीनोटॉफ इज अ मॉन्यूमेंट टू समवन हु हैज डाइड समवेयर एल्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर सीनोटॉफ एट ओरछा कॉल्ड। ओरछा में सीनोटॉफ को क्या कहा जाता है? द सीनोटॉफ्स एट ओरछा आर कॉल्ड छत्रीज। छत्रीज अपन ने चैप्टर में पढ़ा था, है ना, वो कहते हैं इसको। फिफ्थ क्वेश्चन है हु बिल्ड द बिल्डिंग्स ऑफ ओरछा। ओरछा की बिल्डिंग्स किसने बनाई है? इट वॉज द बुंदेला किंग्स हु बिल्ड द बिल्डिंग्स ऑफ ओरछा। ओरछा की जो बिल्डिंग है वो बुंदेला राजाओं ने बनाई है। सिक्स्थ है विच स्टाइल टू द वॉल पेंटिंग एट ओरछा बिलोंग टू। ओरछा पे जो पेंटिंग्स थी, मतलब उन दीवारों पे, वो किस स्टाइल की थी? द वॉल पेंटिंग्स एट ओरछा बिलोंग टू द बुंदेला स्टाइल। जो वो पेंटिंग थी ना, वो बुंदेला स्टाइल की थी, ओके। सेवंथ क्वेश्चन है व्हेन वर द वॉल पेंटिंग्स वेरी पॉपुलर। कौन सा समय था जब दीवारों पे जो चित्रकारी होती थी वो बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी बातचीत होती थी? द वॉल पेंटिंग्स एट ओरछा बिलोंग टू, ये तो बता दिया ना मैंने। सेवंथ क्वेश्चन है इन द 16th एंड 17th सेंचुरी, 16वीं और 17वीं शताब्दी में, अभी कौन सी चल रही है शताब्दी बताओ। चलो ठीक है, 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो वॉल पेंटिंग थी वो बहुत ज़्यादा विख्यात थी। हु लुक्स आफ्टर मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। जो ये पुराने बिल्डिंग या कुछ चीज़ें होती हैं, इनको इनकी देख रेख कौन करता है? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट लुक्स आफ्टर द ओल्ड बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। मतलब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है वो पुराने मॉन्यूमेंट और बिल्डिंग्स की देख रेख करता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड पावर, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू सीनोटॉफ एंड टॉम्स।
तो अब इसको आपको जैसे पता होगा जगह के बारे में तो उस हिसाब से अपन भर देंगे कि सी नॉट ऑफ कहाँ है और टॉम कहाँ है। तो जो चीज़ जहाँ मरी है, ठीक है, मतलब जो इंसान वहीं पे मरा है और वहीं उसकी जो कब्र है तो उस पर टॉम है, ठीक है। और जो जो सी नॉट ऑफ है वो क्या है, कहीं और जाके वो मरा है और वहाँ उसकी याद में जो बनाया गया है। तो जैसे ताजमहल मुमताज़ की याद में बनाया तो देखो ये टॉम में आ गया। अमर ज्योति एट विजय चौक की ये सीनेटॉफ में आ गया। राजघाट सीनेटॉफ में आ गया। हुमायूं का मकबरा किस में आएगा, टॉम में। छतरी ये तो अपन चैप्टर में ही पढ़ा है, वो सीनेटॉफ है। समाधि ऑफ लक्ष्मीबाई वो भी कहीं और पे दी गई है। छतरीज एट महेश्वर इन इंदौर, महेश्वर और इंदौर में जो छतरी है वो भी सीनेटॉफ में आती है, ठीक है, इसमें लिख देना उसको। नेक्स्ट देखते हैं, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। अपने को दिखाई देती हूँ क्वेश्चन में क्या, मतलब ये दे रखा है एक लाइन पूरी, तो इसके लिए एक अर्थ होता है, जैसे कि अपन कह सकते हैं सिलाई करने वाला, तो ये पूरा सेंटेंस हो गया, तो इसको अपन कैसा बोल सकते हैं कि दर्जी, ठीक है। तो ये एक वर्ड होना चाहिए, तो इसको अपन पढ़ते जाते हैं और साथ में सॉल्व करते हैं। वन हु सर्व्स इन एन आर्मी, जो आर्मी में काम करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, तो सिपाही बोलते हैं, तो इंग्लिश में सोल्जर। वन हु सेल्स ऑन अ शिप, जो शिप चलाता है उसको अपन क्या कहते हैं, सेलर। अ मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर, नदियाँ जहाँ मिलती है, संगम कहते हैं, इंग्लिश में उसे कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। अ बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर बिल्ट इन मेमोरी ऑफ सम इवेंट और पर्सन, ऐसी कोई बिल्डिंग या कुछ बनाते हैं अपन किसी इंसान की याद में या फिर किसी जगह की याद में, तो वो मॉन्यूमेंट कहलाता है। अ पर्सन हु ट्रेवल्स फॉर प्लेजर, एक इंसान जो इधर से उधर घूमता है मज़े के लिए। देखो अपन इधर से उधर जाते हैं, किसी काम से भी जा सकते हैं ना, उसको टूरिस्ट नहीं कहेंगे अपन, अपने मज़े के लिए जाएंगे तो अपन उसको टूरिस्ट कहेंगे, ठीक है। द स्टडी ऑफ कल्चर ऑफ द पोस्ट एंड पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन ऑफ बिल्डिंग्स एंड ऑब्जेक्ट फाउंड इन द ग्राउंड। स्टडी ऑफ कल्चर, कल्चर मतलब जो कल्चर रहा है, प्रथा। ऑफ द पोस्ट एंड पीरियड ऑफ हिस्ट्री मतलब पुराने ज़माने में। बाय एग्जामिनिंग रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, कैसे अपन पढ़ेंगे, अपन जो ये पुरानी बिल्डिंग्स हैं इनसे या फिर चीज़ों से ज़मीन पे अपने को जो मिली, तो ये इस पढ़ाई को क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामर या न्यूज। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है एंड लर्न हाउ अ क्वेश्चन इज रिटन इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। इसको अपने को पढ़ के समझना है कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कैसे वाक्य बदलता है। रमू सेड टू मोहन वेयर आर यू गोइंग, रमू ने मोहन से कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये डायरेक्ट था, ठीक है, तो इनडायरेक्ट क्या हुआ, रमू आस्क्ड मोहन वेयर ही वॉज गोइंग, रमू ने मोहन से कहा कि वो कहाँ जा रहा था, ठीक है, ये इनडायरेक्ट तरीका हो गया। फिर डायरेक्ट है, रमू सेड टू मोहन, रमू ने मोहन से कहा व्हेन विल यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, तुम दिल्ली से कब आओगे। तो दूसरी इनडायरेक्ट में कैसा हो जाएगा, रमू ने मोहन से कहा कि वो दिल्ली से कब आएगा, ठीक है, व्हेन ही वुड रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। सुनीता सेड टू मी, सुनीता ने मुझसे कहा विच ऑफ दिस बुक्स इज योर्स, इसमें से कौन सी किताबें तुम्हारी है। और इसको कोई तीसरा इंसान कैसे बोलेगा, सुनीता ने मुझसे कहा था कि उन दोनों में से कौन सी किताब मेरी है, ठीक है, ऐसे कहेगा, तो ये इसमें है। संगीता सेड टू मी, संगीता ने मुझसे कहा व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो ऐसा कह सकते हैं अपन कि संगीता ने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या था, ठीक है। संगीता आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम, मतलब किसी तीसरे इंसान को जब बताओगे तो बात पुरानी हो जाएगी ना। एक है कि संगीता ने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है, और इनडायरेक्ट में कैसा हो जाएगा, संगीता ने मुझसे पूछा था कि मेरा नाम क्या है, मतलब पास में चली गई, पुरानी चीज़ हो गई वो। ओके, नाउ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट फॉर्म, नीचे दिए गए वाक्यों को अपने को इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं कि ही आस्क्ड मी, मतलब उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ। ओके, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, उसने मुझसे पूछा था कि मैं क्या कर रही थी। ज्योति सेड टू द बॉय, ज्योति ने लड़के से कहा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो इसका हो जाएगा ज्योति आस्क्ड द बॉय, ज्योति ने लड़के से पूछा कि वो कहाँ रहता था।
सीमा सेड टू हर सन, सीमा ने अपने बेटे से कहा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये ऐसा हो जाएगा कि सीमा ने अपने लड़के से पूछा कि वो कहाँ जा रहा था। ओके। शी सेड टू हर सिस्टर, उसने अपने बहन से कहा व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। तो ऐसा हो जाएगा कि उसने अपनी बहन से पूछा कि वो उसे क्या चाहिए, व्हाट शी वांटेड, क्या चाहिए था। ओके, शी आस्क्ड हर व्हाट शी वांटेड, ये हो गया फोर्थ वाला। फिफ्थ देखो, ही सेड टू संगीता, उसने संगीता से कहा व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। तो ही आस्क्ड संगीता, उसने संगीता से पूछा कि व्हाट शी लाइक मोस्ट, उसे सबसे ज़्यादा क्या पसंद था। द हेडमास्टर सेड टू द स्टूडेंट्स, हेडमास्टर ने अपने बच्चों से कहा विच लेसन आर यू रीडिंग टुडे, तुम आज कौन सा चैप्टर या लेसन पढ़ रहे हो। तो द हेडमास्टर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, हेडमास्टर ने बच्चों से पूछा विच लेसन दे वर रीडिंग दैट डे, वह उस दिन कौन सा लेसन पढ़ रहे थे। ओके। द लैंड लेडी सेड द स्टूडेंट, लैंड लेडी ने बच्चों से कहा व्हेन विल यू बी बैक फ्रॉम भोपाल, तुम भोपाल से वापस कब आओगे। लैंड लेडी मतलब जैसे लैंड लॉर्ड होता है वैसे ही लैंड लेडी मतलब घर की मालकिन, है ना, जमींदार कह सकते हैं। द लैंड लेडी आस्क्ड द स्टूडेंट्स, लैंड लेडी ने बच्चों से पूछा व्हेन दे वुड बी बैक फ्रॉम भोपाल, वो भोपाल से कब आएंगे। तो ये दे लिख देना है ना, ये बीच में गायब है यहाँ से। नेक्स्ट है द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, बच्चों ने टीचर से पूछा व्हेन शैल वी विजिट वन विहार, अपन वन विहार कब जाएंगे। तो द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर व्हेन दे वुड विजिट वन विहार, वे वन विहार कब घूमने जाएंगे। ओके। नेक्स्ट देखते हैं अपन, लर्न दिस टू फॉर्म्स ऑफ द वर्ड, पे स्पेशल अटेंशन टू स्पेलिंग, अपने को ये दो वर्ड्स पढ़ने हैं और ध्यान देना उनकी स्पेलिंग पे। स्वीट, स्वीटनेस, आई एन्जॉय द स्वीटनेस ऑफ हनी, मुझे शहद की मिठास पसंद है। हनी इज स्वीट एंड आई एन्जॉयड इट, शहद मीठा होता है और मुझे पसंद है। ठीक है, मीठा और मिठास, तो मीठा स्वीट होता है और मिठास स्वीटनेस होती है, मतलब उसके गुण के बारे में जब अपन बात करते हैं तो अपन स्वीटनेस ऐसे मतलब पीछे एक सफिक्स लगाते हैं। ओके। नाउ मैच द फॉलोइंग नाउन विद देयर एडजेक्टिव, अब अपने को नाउन को उनके एडजेक्टिव से मिलाना है। एंड मेक सेंटेंसेस एज इन द एग्जाम्पल गिवन अबव, जैसे एग्जाम्पल दिया है उसको वैसे अपने को सेंटेंस बनाना है। जैसे गुडनेस, महानता, या गुड यानी अच्छा, हेल्प यानी मदद, हेल्पफुल यानी मददगार, मतलब उसकी गुण आ गया। स्किल यानी कला, स्किलफुल यानी कलाकृत, मतलब बहुत अच्छी कला है। करेज यानी बहादुर, करेजियस यानी बहादुरी। मिशिफ यानी शरारती और मिशीवियस यानी शरारती। मिशिफ यानी होता है शरारत, मिशीवियस यानी होता है शरारती। लेबर यानी होता है मजदूर, लेबरस यानी क्या होता है मजदूरी। ओके, चलो अब सेंटेंस बता लेते हैं। गुडनेस इज द क्वालिटी ऑफ मैन, अच्छा इंसान की क्वालिटी होती है। मोहन इज अ गुड स्टूडेंट, मोहन अच्छा इंसान है। वी मस्ट हेल्प द नीडी, हमें मददगार की मदद करनी चाहिए, मतलब ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। ही इज़ हेल्पफुल टू एवरीवन, वो सबकी मदद करता है। ही हैज़ गॉट अ स्किल इन डांसिंग, उसके अंदर नाचने की कला है। पीपल आर स्किलफुल इन वॉल पेंटिंग, लोग दीवारों पे पेंटिंग करने के लिए कलाकृत है, मतलब उनके अंदर कला है वो। ही गैदर्ड करेज, उसने साहस इकट्ठा किया। रवि हैव बीन अ करेजियस बॉय, रवि बहुत साहसी लड़का है। कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम मिशर, अपने आप को शरारत से दूर रखो। मिशीवियस स्टूडेंट्स आर पनिश्ड, शरारती बच्चों को सजा मिलती है। सम फिजिकल लेबर इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, कुछ काम मतलब फिजिकल काम मतलब हाथ पैर चलाना जिसमें पड़े, इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होते हैं। लेबरस पर्सन लीड अ हैप्पी लाइफ, जो काम करते हैं वो अच्छा जीवन जीते हैं, खुश भरा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, अब अपने को मैच द फॉलोइंग करना है, मिलाना है। जैसे गैलेक्सी होती है स्टार्स की,
ठीक है। जैसे इसमें अपने को क्या करना है, झुंड, सबके लिए एक अलग अलग चीज़ होती है। जैसे चाबी एक साथ पड़ी हुई तो चाबी का झुंड नहीं बोलते अपन, बोलते चाबी का गुच्छा। तो यहाँ पे अपन ने बहुत सारी चीज़ों के लिए एक वर्ड अगर लेते हैं तो वो चीज़ों के साथ बदल जाता है। जैसे गुच्छा, झुंड, है ना, भीड़। ओके, तो यही अपने को इसमें करना है। जैसे कि गैलेक्सी किसकी होती है, स्टार्स की होती है। फ्लॉक किसका होता है, शिप का, भेड़ का। टीम किसकी होती है, लोगों की होती है ना, मतलब क्रिकेट वगैरह, क्रिकेटर्स हो गया। प्राइड होता है लायंस, शेर का। अ कोर ऑफ सिंगर्स का जो एक साथ जो बैंड होता है उसको बोलते हैं अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस के बैंड, म्यूजिशियंस का बैंड होता है, कोर सिंगर्स का होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स टॉक, ये बातचीत करते हैं। कान्हा इज अ नेशनल पार्क। कान्हा एक नेशनल पार्क है, मतलब घूमने की जगह है जहाँ पे जानवर रहते हैं। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज नैनपुर, जो उसके पास सबसे पास का नज़दीक स्टेशन पड़ता है वो नैनपुर है। डिस्कस इन ग्रुप एंड प्लान अ विजिट टू कान्हा। कान्हा जाने के लिए एक प्लान बनाना है अपने को। वेर यू कैन सी डेंस फॉरेस्ट, जहाँ तुम्हें घना जंगल मिलेगा। अ वेराइटी ऑफ डियर, वहाँ पे बहुत सारे हिरन, एलिफेंट्स, हाथी, टाइगर्स एट्सेट्रा दिखेंगे। कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड व्हाइल मेकिंग द प्लान। नीचे इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है जब भी अपन प्लान बनाए। थिंग्स यू विल टेक विथ यू, क्या क्या चीज़ें तुम लेके जाओगे। फ्रेंड्स हु विल गो विथ यू, कौन कौन से दोस्त तुम्हारे साथ जाएंगे। मनी यू विल नीड, तुम्हें कितना पैसे का खर्चा आएगा। तो एक बचत में ऐसे देख लेते हैं अंदाज में, जाने तो कोई नहीं वाला है। फिर भी थिंग्स यू विल टेक विथ यू, क्या क्या लेके जाओगे। घूमने जैसी चीज़ें, थोड़ा सामान पैक कर लोगे, कपड़े वगैरह रख लोगे, ठीक है, यही लेके जाओगे और क्या ही लेके जाओगे तुम। फ्रेंड्स हु विल गो विथ यू, जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको पूछ लो। मनी यू विल नीड, खर्चा तो आएगा, जैसे ट्रेन से जाओगे, फिर वहाँ रहने का खर्चा, वहाँ का खाने का खर्चा, ओके, वापस आने का खर्चा। अब लिखते हैं अपन इसके बारे में। वी विल विजिट द कान्हा नेशनल पार्क ऑन संडे। अपन संडे को कान्हा नेशनल पार्क जाएंगे। ऑल ऑफ अस वुड गैदर एट द नैनपुर रेलवे स्टेशन। नैनपुर रेलवे स्टेशन पे अपन सब इकट्ठा हो जाएंगे। सिंस देयर आर वैरायटी ऑफ एनिमल्स लाइक डियर, एलिफेंट्स, टाइगर्स, मंकीज, ऐसा है कि वहाँ पे बहुत सारे जानवर मिलेंगे अपने को। विल टेक सम नट्स, अपन क्या क्या लेके जाएंगे, कुछ नट्स लेके जाएंगे, मतलब ड्राई फ्रूट्स एंड बनानास फॉर द एनिमल विद अस। अपने साथ अपन नट्स और केले लेके जाएंगे जानवरों को खिलाने के लिए। ओके, वन फॉर अस, एक अपने लिए। वुड ब्रिंग अ कैमरा, कोई कैमरा लेके आएगा फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स लेने के लिए। वी वुड स्टार्ट इन द मॉर्निंग एट अबाउट AM, सुबह 8 बजे से शुरू करेंगे एंड वुड बी बैक बाय इवनिंग, और शाम तक वापस आ जाएंगे। सो वी ऑल्सो हैव टू टेक विद अस लंच, तो अपने को अपने साथ लंच लेके जाना है एंड वाटर बॉटल, पानी की बॉटल्स लेके जानी है। यस, 2 of us वुड ब्रिंग द बेडशीट, और अपने में से दो ना बेडशीट लेके आ जाएंगे। वी कैन ऑल्सो टेक सम स्नैक्स, कुछ अपन नाश्ता भी लेके आएंगे फॉर ईटिंग ऑन द वे, रास्ते में खाने के लिए। सो 6 of us, अपन 6 लोग चलेंगे। आई अक्षरा, आद्या, आफरीन, आलोक, अक्षय, ठीक है, अपन इतने लोग हैं एंड आई, ठीक है। वुड विजिट कान्हा, इतने लोग अपन चलेंगे। Oh yes, all of us would individually need about 30 rupees for the train. 30 रुपये लगेंगे अपने को ट्रेन से जाने के लिए। फेयर एंड द पार्क टिकट, पार्क में जाने के लिए। ओके, अब नैनपुर स्टेशन पास में होगा उन बच्चों के। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग दैट अलॉन्ग विद अदर थिंग्स। तो दूसरी चीज़ों के साथ अपना पैसे लाना मत भूलना। ओके, नाउ लेट मी नोट ऑन अ पीस ऑफ पेपर हु इज़ ब्रिंगिंग व्हाट फॉर द जर्नी। चलो मैं फटाफट से कागज़ में लिख देती हूँ कि अपन क्या क्या लेके आने वाले हैं। बातचीत करने जैसी चीज़ थी, अपन ने बातचीत कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर डिस्कशन, जो भी तुमने बातचीत करी, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है। टेलिंग हिम अबाउट योर विजिट टू कान्हा, अपने कान्हा जब तुम घूमने गए अपनी सोच में, ठीक है, उसके लिए तुमको एक लेटर लिखना है कि हम यहाँ गए थे, ये किया, कुल मिला के जलाने का काम करना है। चलो लेटर लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, ये सा लेटर तुमको दिया है, इसमें तो आ नहीं पाएगा तो कॉपी में लिख लेते हैं। अरीना कॉलोनी, भोपाल, दिस 25 दिसंबर ही। यहाँ पे वैसे बेटा यहाँ पे ना अपना एड्रेस लिखते हैं जब अपन अनऑफिशियल लिखते हैं ना, क्योंकि देखो बाहर वाले का एड्रेस तो बाहर होगा ना। पोस्टमैन को अपनी चिट्ठी में खोल के थोड़ी नहीं पढ़वानी उसको कि तुमको किसको भिजवाना है।
तो जो इंसान को तुम्हें भिजवानी होती है उसका जो पता होता है वो बाहर होता है और खुद का पता अंदर होता है कि भाई मैं कौन सा वाला हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से लिखी है। तो ये बुक में ही था, तो ये अपन ने सेम एड्रेस लिखते हैं। डियर आशीष, नाम भी वही था। होप यू आर फाइन, मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक होंगे। आई एम ऑल्सो फाइन। लेटर में ऐसा था, सामने वाला तो कुछ बोल नहीं सकता, तो खुद ही बता दो कि हाँ भाई मैं भी ठीक हूँ। टुडे आई विश टू टेल यू अबाउट माई विजिट, मेरा आज मन है कि मैं तेरे को जहाँ घूमने गया उसके बारे में बताऊंगा। टू कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क के बारे में। माई 5 फ्रेंड्स, मेरे 5 दोस्त एंड आई और मैं विजिटेड लास्ट संडे, पिछले संडे में गई थी घूमने। इट वॉज अ ग्रेट फन, अरे भाई बहुत मज़ा आया। वी सो अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स, मैंने वहाँ पे बहुत सारे लोग जानवर देखे, सॉरी जानवर लोग कंफ्यूज हो गई मैं, सेम चीज़ नहीं है। लाइक डियर, हिरण, हाथी, लायंस एट्सेट्रा। वी गन नट्स टू मंकी, हमने वहाँ पे बंदरों को नट्स दिए। एंड बनाना टू एलिफेंट्स, और हाथियों को केले खिलाए। वी ऑल्सो टुक फोटोग्राफ्स, और हमने वहाँ पे फोटोग्राफ ली ऑफ मैनी रेयर स्पीशीज, जो बहुत बहुत कम जानवर होते हैं ना, मतलब बहुत कम बचे हुए जानवर है रेयर स्पीशीज उनके, ऑफ एनिमल्स थे। वी हैड अवर लंच टुगेदर इन द पार्क, पार्क में हमने हमारा खाना खाया था। एंड प्लेड सम आउटडोर गेम्स ऑल्सो, और कुछ गेम्स भी खेले थे। इट वॉज अ मेमोरेबल जर्नी, भाई वो यादगार जर्नी थी, बहुत मज़ा आया। वी केम बैक होम बाय 7 o'clock इन द इवनिंग, हम शाम को 7 बजे तक वापस आ गए। आई मिस्ड यू अ लॉट देयर, मैंने तुम्हें वहाँ पे बहुत याद किया। वी विल गो देयर अगेन, और हम ना वहाँ वापस जाएंगे। वेन एवर यू कम होंगे, जैसे ही तुम यहाँ आओगे ना, जब भी तुम आओगे तो हम वहाँ चलेंगे। योर अफेक्शनेटली, तुम्हारी प्रिय अक्षरा जैन। ओके, तो ऐसे करके तुमने लेटर लिख दिया, जला दिया अपने दोस्त को, अब आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स डू इट। रीड द फॉलोइंग पैसेज, नीचे दो पैसेज है उसको पढ़ना है। एंड राइट आंसर्स टू द क्वेश्चन गिवन इन द एंड, और जो भी क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर्स करना है। इसी में पैराग्राफ में ही आंसर्स भी रहेंगे, तो इसको पढ़ते हैं और आंसर करते हैं। भीमबेटका, सराउंडेड बाय द विंध्या रेंजेस से घिरा हुआ, भीमबेटका केव्स लाइक 46 किलोमीटर साउथ ऑफ भोपाल। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो दक्षिण से मतलब भोपाल के दक्षिण से 46 किलोमीटर की दूरी पे है भीमबेटका की गुफाएं। ओवर 600 रॉक शेल्टर्स बिलोंगिंग टू द न्यूलिथिक एज वर डिस्कवर्ड इन द मिड्स ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। न्यूलिथिक एज के 600 पत्थर वहाँ पे खोजे गए उस घने जंगल में। हियर पेंटिंग्स इन ओवर 500 केव डिपिक्ट द लाइफ ऑफ अ प्री हिस्टोरिक केव dwellers। यहाँ पे जो गुफाएं हैं वहाँ पे जो चित्रकारी करी है दीवारों पे है ना गुफाओं की, ऐसी 500 गुफाओं में चित्रकारियाँ मिली है, ठीक है। और उन चित्रकारी से क्या समझ आता है कि उस जमाने के लोग कैसे थे, ठीक है, प्री हिस्टोरिक, वहाँ की बातचीत समझ आती है। मेकिंग भीमबेटका एंड आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर, आर्कियोलॉजिकल अभी अपन ने पढ़ा जो पुरानी चीज़ हो या मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग्स पे पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो वहाँ के लिए उनके लिए तो भाई उनके लिए तो खजाना मिल गया ना, तो वही बात कर रहे हैं। पेंटिंग्स आर मेनली इन रेड एंड वाइट, जो चित्रकारी है वो सफ़ेद और लाल रंग से की गई है। विद द ओकेजनल यूज ऑफ ग्रीन एंड येलो, और थोड़ा बहुत हरा और पीला रंग भी किया है। द सीन्स यूजुअली डिपिक्ट हंटिंग, जो भी चित्रकारी है उसमें क्या क्या मतलब क्या क्या बनाया गया उन्हें। हंटिंग मतलब शिकार, नाचने का डांसिंग, म्यूज़िक गाना, हॉर्स यानी घोड़ा, एंड एलिफेंट हाथी सवारी, इनकी घोड़े और हाथी की सवारी। एनिमल फाइटिंग मतलब जानवर लड़ रहे हैं उसका फ़ोटो बना दिया। हनी कलेक्शन शहद इकट्ठा करना। डेकोरेशन ऑफ बॉडीज़, बॉडीज़ को सजाना। मास्क एंड हाउस होल्ड सीन्स, और घर के काम के बारे में उनने ड्राइंग में बनाया, ठीक है। एनिमल सच एज बिसन्स, टाइगर्स, लायंस, बियर, एलिफेंट, ये इतने सारे जानवर की तस्वीरें हैं। एंटेलोप, स्टॉक्स, लिजर्ड, क्रोकोडाइल एटसेट्रा, ये सारे जानवर भी इस गुफा में उन्होंने बना दिए। पॉपुलर रिलीजियस एंड अदर सिंबल ऑल्सो अकर फ्रिक्वेंटली, मतलब वहाँ पे जिस टाइम पे भी वो जो धर्म चलता था उसके भी जो मतलब धर्म का चिन्ह होता है ना वो भी बने हुए हैं। द सुपर इम्पोजिशन ऑफ पेंटिंग शो दैट द सम रॉक सर्फेस वॉज यूज बाई डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट टाइम्स। सुपर इम्पोजिशन का मतलब होता है एक चीज़ हो गई उसके ऊपर फिर से किसी ने कुछ किया है, उसको सुपर इम्पोजिशन कहते हैं। तो इनका कहना है कि सुपर इम्पोजिशन हुआ है, इसका मतलब अलग अलग टाइम पे जो लोग थे, जैसे एक बार किसी ने पेंटिंग बना दी तो उसके बाद फिर से किसी ने कुछ कुछ कर दिया, तो इससे समझ आता है अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने कुछ अपनी कलाकारी दिखाई है।
चलो अब क्वेश्चन करते हैं। हाउ फार इज भीमबेटका फ्रॉम भोपाल? भोपाल से कितनी दूरी पे भीमबेटका है? भीमबेटका इज 46 किलोमीटर साउथ ऑफ भोपाल। भोपाल से 46 किलोमीटर दक्षिण पे भीमबेटका है। हुज लाइफ इज डिपिक्टेड इन द पेंटिंग्स? पेंटिंग्स में किसकी जिंदगी के बारे में बताया गया है? द लाइफ ऑफ प्री हिस्टोरिक केव ड्वेलर्स इज डिपिक्टेड इन द पेंटिंग। उस टाइम के जो गुफा में रहने वाले लोग थे उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया गया है उसमें। What are the colors used in this painting? कौन कौन से कलर्स हैं जिसका इस्तेमाल इन पेंटिंग्स में किया गया है? पेंटिंग्स आर मेनली इन रेड एंड वाइट। लाल और सफ़ेद रंग की है विद द ओकेजनल यूज ऑफ ग्रीन एंड येलो, और थोड़ा बहुत हरा और पीला रंग भी किया गया है। नेम द एनिमल सीन इन दिस पेंटिंग। कौन कौन से जानवर है जो इस पेंटिंग्स में दिखते हैं? तो इसमें सारे जानवर के नाम लिख देना। द एनिमल सीन इन दिस पेंटिंग्स आर बिसन्स, टाइगर्स, लायंस, बियर्स, एलिफेंट्स, एंटेलोप्स, डॉग्स, लिजर्ड, क्रोकोडाइल एटसेट्रा। ओके। What shows that the same rock surface was used again and again? किस चीज़ से पता चलता है कि सेम इसी पत्थर को बार बार इस्तेमाल किया गया है? द सुपर इम्पोजिशन ऑफ पेंटिंग्स। एक के ऊपर एक ही जो ऐसा लग जाता है ना कि फिर से करा गया है। शोज दैट द सेम रॉक सरफेस, यही पत्थर को बार बार इस्तेमाल किया गया है। बी, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। ये जो शब्द है इनके अर्थ से इनको मिलाना है। डेंस मतलब घना होता है तो थिक। डिपिक्ट यानी दर्शाना, तो ये हो जाएगा शो, दिखाना, मतलब सेम ही अर्थ है। अकर यानी होना, तो हैपन यानी हुआ, ठीक है। फ्रीक्वेंटली यानी बार बार, तो वेरी ऑफन का भी मतलब होता है अक्सर, मतलब बार बार, सेम अर्थ है। सुपर इम्पोज यानी एक के ऊपर एक रख दिया, या राइट ओवर यानी फिर वही लिखना, एक के ऊपर एक लिख देना को सुपर इम्पोजिशन कहते हैं। तो इसी के साथ एक्सरसाइज ख़त्म होती है। होप सो मैंने जो पढ़ाया होगा वो तुम्हें समझ आया होगा, क्वेश्चंस के आंसर समझ आए होंगे। कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।